हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो में एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। हम लोग वैसे क्लास 9 का जो एससी वर्मा है उसको फॉलो कर रहे हैं, आप जानते होंगे, है ना। आई थिंक ये 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग एक्सेलरेशन को डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें जो हम लोग थ्योरी ले रहे हैं, थ्योरी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं। हमारा जो थ्योरी वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए, उस पर हमारी कोशिश है। क्वेश्चंस को मैंने अलग से डिस्कस कर दिया है, इसके एग्जाम्पल्स जब आएंगे उसको और फिर डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन को समझने के लिए आपको स्पीड और वेलोसिटी की जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करें, सबसे पहले इसका डेफिनेशन ही लिखते हैं। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का चेंज होता है, और वेलोसिटी का जो चेंज होने का जो रेट है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर सिंपली मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करूं, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट का मतलब आप जानते हैं कि हमको डिवाइड करना पड़ता है टाइम के इंटरवल से। और हम लोग जब बात करेंगे एक्सेलरेशन की तो हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की। इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए टाइम के ड्यूरेशन को काफी छोटा करना पड़ेगा। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की बात करें तो इसमें क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। तो जब भी हम टाइम के इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो उसको उसका रेट कहते हैं, है ना। इसी में आती है बात एवरेज एक्सेलरेशन की। तो मैं जब बात करूंगा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज का मतलब आपको बता दिया गया है, नेट बटे टोटल, टोटल बाई टोटल। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, इसको लिखते हैं ऐसा, डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, डेल्टा टी। या आप कहें कि v2 माइनस वी1 बटे t2 माइनस t1। हम लोग इसको t ही लिखेंगे क्योंकि टाइम की शुरुआत जीरो से करते हैं। जीरो से t मतलब टाइम तो टोटल t लगा, t माइनस जीरो t होगा। लेकिन अगर हम जब बात करेंगे इंस्टेंट एक्सेलरेशन की, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी तो होगा ही, लेकिन डेल्टा टी काफ़ी छोटा होगा। तो इसको मैथमेटिक्स में लिखा जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसी को लिखा जाता है मैथमेटिकली डी वी बाई डी टी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है। तभी मैंने बता दिया कि टाइम के इंटरवल को अगर काफ़ी छोटा करेंगे तो उस इंस्टेंट के लिए जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अगर हर एक इंस्टेंट एक्सेलरेशन, हर एक इंस्टेंट में जो एक्सेलरेशन होगा वो अगर सबके लिए सेम रहे, हर एक इंस्टेंट में एक्सेलरेशन सेम रहे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बताइए, वेलोसिटी में, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का चेंज भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी का जो चेंज होगा उसी पे तो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होगा, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या हुआ? सेकंड। तो क्या आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो वेलोसिटी का जो चेंज का जो डायरेक्शन होगा, जो वेलोसिटी के चेंज का जो साइन होगा, वही हमारा एक्सेलरेशन का साइन होगा। वेलोसिटी का नहीं, वेलोसिटी के चेंज का, ये आप ख्याल में रखें। अब इसमें आता है, अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन की कितनी किस्में होंगी। एक्सेलरेशन की दो किस्में होंगी। क्या क्या? अगर यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो, स्पीड नहीं, वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी इज डिफाइंड विथ डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन की दो किस्में होंगी। क्या क्या बताइए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का जब चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी अगर चेंज हो ही नहीं रहा है तो वेलोसिटी का चेंज क्या मिलेगा? जीरो। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, वो हम जानेंगे फिर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी तो चेंज होगा, बट वेलोसिटी का चेंज और टाइम का जो टेकन है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल का जो रेशियो है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट।
और डेल्टा टी को छोटा से छोटा लेना है। या सीधी बात कहें कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी नॉट स्पीड, क्योंकि सिर्फ स्पीड की बात करेंगे तो बॉडी अगर सर्कल में घूमेगा तो हर एक इंस्टेंट में डायरेक्शन बदलेगा, और डायरेक्शन बदलने का मतलब वेलोसिटी बदलेगा, और जब वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी तो बदलेगा बट वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बदलेगा कि नहीं इसका हमें पता नहीं है। मैं कुछ और बोल दिया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, उसमें भी नहीं जाए जो मैं कह रहा था, मैं कुछ और बात कहने की कोशिश कर रहा था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है, बट वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है अगर वो कांस्टेंट हो, मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कांस्टेंट रहे, और टाइम का इंटरवल बड़ा करके नहीं देखना, छोटा छोटा करके देखना है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट, इसका क्या मतलब है, दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट है ना हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, क्या मतलब हुआ, दैट इज हैज इक्वल चेंजेस in velocity in equal time intervals, है ना। और टाइम का इंटरवल छोटा से छोटा होना चाहिए, मतलब टाइम का इंटरवल क्या होना चाहिए, टेंड्स टू 0, है ना। देन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। उसी तरह से आप लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी, या कहें चेंजेस इट्स वेलोसिटी नॉट इन अ कांस्टेंट रेट, चेंजेस डज नॉट तो गलत बात हो गई, चेंजेस इट्स वेलोसिटी, है ना, नॉट एट अ कांस्टेंट रेट, या आगे कह सकते हैं दैट इज हैज अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, टाइम का इंटरवल तो सेम है लेकिन वेलोसिटीज का चेंज अलग अलग है, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी नॉट एट अ कांस्टेंट रेट देन द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, सिंपल। अब बात आती है कि वेलोसिटी अगर चेंज ही ना हो, वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगा, जो मैं पहले उस वक्त बात कर रहा था, इसका मतलब डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सर्कल में चलेगा और स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन तो बदल रहा है, और डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा, और जब जब वेलोसिटी बदलेगा तब तब एक्सेलरेशन होगा। अलग बात है हमारे सिलेबस में एक्सेलरेशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम बात करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन बदलेगा तो भी तो वेलोसिटी बदलेगा, है ना। तो इसको आप उतार लीजिए, अगर ऐसा हो स्टार लगा के हम लिखते रहें इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, और चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, और 0 बाई समथिंग क्या होगा, 0। तो जब जब वेलोसिटी नहीं बदलेगा तब तब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्या होगा, 0, है ना। इतनी बात समझ आ गई। चलिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और 0 एक्सेलरेशन हम लोग समझे। अब क्या होता है, अब वेलोसिटी का जब एक स्ट्रेट लाइन में हम बात करते हैं तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, उसके उल्टे डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें, इंस्टेंट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको हम स्पीड कहते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड इंक्रीज करता है तो कहते हैं बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 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 स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीजिंग इंप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, बॉडी इज क्या, एक्सेलरेटिंग।
जब एक्सेलरेट होगा तो आप देखेंगे जो वेलोसिटी का साइन है और वेलोसिटी का चेंज का साइन है, अभी मैं बताऊंगा, है ना, उसमें क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इज हम ये कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम। मतलब ये है, या आप डायरेक्शन कहें या एक लाइन में बात करें तो साइन की बात करें, मतलब वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा, और वेलोसिटी अगर निगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव आएगा। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम साइन का हो जाए तो स्पीड इंक्रीज होगा, तो बोलेंगे बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेट कर रहा है। वैसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आए निगेटिव आए वो अलग कहानी है। हम ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आए और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है मतलब स्पीड बढ़ रहा है, और अगर वेलोसिटी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है तो भी स्पीड बढ़ रहा है। समझेंगे अभी, डोंट वरी। अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीजिंग, इसका मतलब बॉडी इज रिटार्डिंग और डिसेलरेटिंग, है ना। मतलब ये होगा, डायरेक्शन की बात करें या साइन की बात करें, ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट। मतलब कि वेलोसिटी अगर पॉजिटिव साइन का है तो एक्सेलरेशन निगेटिव साइन का होगा, और अगर वेलोसिटी निगेटिव साइन का है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइन होगा, तो स्पीड डिक्रीज करेगा। अभी हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक एक्सेलरेशन से जुड़ी जो मोटी मोटी बातें थी मैंने कर दी, अब फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, है ना, उससे आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या देखते हैं बताइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, उसको हम लोग सिंबल देते हैं जी। और हम जो बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ वैसे स्फेरिकल है, लेकिन आप थोड़ी सी जगह में देखेंगे तो फ्लैट नजर आएगा। अर्थ जो किसी चीज को खींचती है वो अपने सेंटर की तरफ खींचती है, लेकिन थोड़ी सी जगह में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड खींच रही है। ये आप दिमाग में बैठा है। बाद में हम इसको और भी डिटेल समझेंगे, कहाँ पे, ग्रेविटेशन में। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नियर मतलब अप टू 5 to 7 किलोमीटर्स या अप टू 9 किलोमीटर्स मानिए, बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं, ठीक है। सरफेस में भी अलग अलग जगह में अलग अलग ग्रेविटी होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो बात हो रही है उसकी बात करेंगे हम लोग। देखिए, अगर हम किसी बॉडी को मान लेते हैं, ग्राउंड से हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड खुद अर्थ के सेंटर से 6400 किलोमीटर्स दूर है, ये बात आप ध्यान में रखें, है ना। मैंने इसको थ्रो किया एक बॉल को, बॉल इज थ्रोन, ये नंबर 1 हम दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, है ना, विथ अ स्पीड ऑफ, सपोज इसको मान लेते हैं हम लोग 39 चलिए इसको और कम कर लेते हैं, 9.83 29.4 मीटर पर सेकेंड में। ये हम बताएंगे क्यों, मैंने कुछ कैलकुलेशन किया। ये यहाँ पे हम लोग हवा को इग्नोर करते हैं, याद रहे, अब लिख लें, इग्नोर एयर रेसिस्टेंस। हटा तो नहीं सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एयर भी तो कुछ रुकावट डालेगा, उसको भी इग्नोर करके बात करें तो अगर मैंने इसको मैंने थ्रो किया कितना मीटर पर सेकंड में, 29.4 मीटर पर सेकंड में, जिस इंस्टेंट में इसको फेंका, इसमें हम मान लेते हैं टाइम कितना है, 0 सेकंड। शुरू की बात हो रही है। उसके बाद
1 सेकंड के बाद देखा गया चूंकि ऊपर जा रहा है और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ये भी ख्याल में रखें आप कि फोर्स और मोशन अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो स्पीड डिक्रीज करेगा, और जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। आगे समझेंगे, आप जानते हैं तो और अच्छी बात है। ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कुछ 90। उसके बाद 1 सेकंड में, ये आप ना देखें, इसी में कर रहा हूँ, तो 1 सेकंड बीतने के बाद उस इंस्टेंट में जो स्पीड हुई वो भी 19.6 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद और 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड के इंस्टेंट में इसकी स्पीड हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 3 सेकंड के इंस्टेंट में ये रुक गई, मतलब इसकी वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड घट रही है, घटते 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 क्या हो गई, 0, मतलब स्लो हो रहा है। और जब स्लो हो मतलब स्पीड घटे तो इसी को तो रिटार्डेशन कहते हैं। तो जब बॉल थ्रोन वर्टिकली अप तो ये क्या हो रहा है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, मतलब कैसा मोशन है, बॉल इज रिटार्डिंग। रिटार्डिंग का मतलब मैंने क्या बोला था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो देखिए 1 सेकंड में कितना, अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को मान लें पॉजिटिव, क्योंकि एक लाइन में अभी मोशन हो रहा है, एक लाइन के मोशन में एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, उसके उल्टे डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। कितना वेलोसिटी है, 29.4। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखने की तो और ज़रूरत है नहीं, तब भी लिख दे रहे हैं क्योंकि ऊपर पॉजिटिव मान है। तो वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड से 19.6 मीटर पर सेकंड हुआ। क्योंकि पॉजिटिव है दोनों तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करी, स्पीड तो डिक्रीज करी ही और वेलोसिटी भी डिक्रीज करी, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वेलोसिटी का चेंज देखिए यहाँ पे कितना घटा, 9.8 मीटर पर सेकंड, फिर कितना घटा 9.8 मीटर पर सेकंड, फिर कितना घटा 9.8 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अगर ये ऊपर के डायरेक्शन को निगेटिव मानते तो फिर इंक्रीज करती है, ख्याल में रखेंगे आप। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, हर एक सेकंड की अगर बात करें, एक एक सेकंड में, या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लें या 2 सेकंड में लें, आपकी मर्जी, हम 1 सेकंड की बात करें तो वेलोसिटी का चेंज बटे टाइम टेकन, जो कि हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, 29.4 से 19.6, 19.6 से 9.8, मान लो ये लेते हैं, तो फाइनली कितना हुआ 9.8, इनिशियली कितना हुआ 19.6, मैंने ये वाला लिया, आपकी मर्जी कोई 2 ले लें आप, डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ फाइनल टाइम कितना 2, यहाँ कितना 1, तो क्या होगा 2 - 1, 1 सेकंड लगा। 9.8 माइनस 19.6 ये आएगा नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या होगा 1 सेकंड, तो नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। एक्सेलरेशन निगेटिव आने का मतलब यह है, और चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन निगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब स्पीड डिक्रीज करना चाहिए जो कि कर रहा है। इसी एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे अभी नेगेटिव जी, क्योंकि ये जो जी है इसका मैग्नीट्यूड, और पीछे मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव जी इसलिए आया चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बट वेलोसिटी का जो चेंज है वो नीचे की तरफ है। द वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन सिंस द मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट द चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर को हम पॉजिटिव माने, ये नहीं बोलना है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब मान लेते हैं, कहानी को ट्विस्ट करते हैं, अब यहां से छोड़ते हैं, और जब नीचे छोड़ेंगे तो इस बॉडी को बोलते हैं हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी। शुरू में कोई स्पीड नहीं दी है, फ्रीली फॉल कर रहा है, और इस सेकंड को हमने 0 सेकंड माना। अभी कितना मीटर पर सेकंड है, 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद देखा गया, 1 सेकंड के इंस्टेंट में इसकी स्पीड हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर कितनी हो गई, 2 सेकंड में ये हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 3 सेकंड के इंस्टेंट में ये हो गया 29.4 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मोशन नीचे की तरफ है, और ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो नीचे के डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव।
अब यहाँ पे देखिए -9.8 से -9.6 हो रहा है, 19.6। लेकिन अब 9.8 मीटर पर सेकंड से 19.6 मीटर पर सेकंड देखेंगे तो स्पीड तो बढ़ रहा है ना, फास्ट हो रहा है। साइन के साथ देखेंगे तो डिक्रीज कर रहा है। साइन के बिना बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी होता है उस इंस्टेंट में, उसी को हम स्पीड कहते हैं, उस इंस्टेंट की। ठीक है, स्पीड तो बढ़ रहा है। इस केस में हमने देखा स्पीड इज इंक्रीजिंग, और जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, बॉल इज एक्सेलरेटिंग। और जब बॉल एक्सेलरेट करेगा, तो मैंने बताया था जो साइन होगा वेलोसिटी का वही साइन होना चाहिए एक्सेलरेशन का। तो निकालते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे जगह नहीं आने आ जाता। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनली कितना हुआ, यहाँ से जब यहाँ आएगा फाइनली कितना हुआ, -19.6। इनिशियली कितना है, -9.8। दोनों को घटाना है, नीचे क्या होगा, टाइम फाइनली 2 इनिशियली 1, टाइम तो पॉजिटिव आएगा उसका इंटरवल। तो -19.6 + 9.8 / 1, तो 9.8 माइनस -19.6 कितना आएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड, नीचे 1 सेकेंड, कितना आया, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव जी। नेगेटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो एक्सेलरेशन पहले भी नेगेटिव जी आया था, एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव जी आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में जब जा रहा है बॉल तब भी नेगेटिव जी आ रहा है, और जब नीचे आ रहा है तब भी नेगेटिव जी आ रहा है। बट ऊपर के समय वेलोसिटी पॉजिटिव है और नीचे के समय वेलोसिटी नेगेटिव है। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है वो हमेशा नेगेटिव जी आ रहा है, मतलब नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। तो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आ ही रहा है, और साथ में डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। मैंने 1 सेकंड के लिए लिया, आप किसी भी 1 सेकंड में ले सेम आपको मिलेगा, या अगर 3 सेकंड भी एक साथ लें तो सेम मिलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, नीचे जब आ रहा है तो नीचे की तरफ है, लेकिन वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है वो हमेशा किधर है, नीचे की तरफ है। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैग्नीट्यूड वाइज भी कांस्टेंट है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कहानी, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, वेलोसिटी बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट के इक्वेशंस हमें पढ़ना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके मैग्नीट्यूड को जी देते हैं सिंबल, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं तो ए बराबर नेगेटिव जी आया अभी। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। एक बात मैंने कहना भूल गया, देखिए जब नीचे आ रहा था ये वाला, यहाँ पे मैं बता रहा था, तो स्पीड क्या कर रहा था, इंक्रीजिंग। स्पीड इंक्रीजिंग मतलब कौन सा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड में वेलोसिटी का साइन देखो क्या आ रहा था, वेलोसिटी नीचे की तरफ नेगेटिव, और एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव लेते तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आता। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन जब सेम हो जाए तो समझ जाइए स्पीड इंक्रीज करेगा, जो कि अभी हो रहा है। क्लियर हो गया। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बात तो ख़त्म हो ही गई, लेकिन आपकी किताब में जो चीज़ें गिवन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आपकी किताब से बात मैं कर रहा हूँ। ओके बच्चों, आपकी किताब में फार्मूला जो दिया हुआ है इस तरह से कि एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो ये होगा हमारा एक्सेलरेशन बराबर v फाइनल माइनस v इनिशियल बटे टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। टाइम मतलब जैसे 2 सेकंड में शुरू किए 5 सेकंड में ख़त्म किए तो 3 सेकंड लगा ना, 5 - 2। हम समझ रहे हैं, टाइम को हम फिक्स करके बात कर रहे हैं कि 2 सेकंड कोई टाइम है, 5 सेकंड कोई टाइम है, उसको घटा के उसके बीच का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर v फाइनल को हम लोग v लिखते हैं, v इनिशियल को u लिखते हैं, और टाइम फाइनल t ले लिए, इनिशियल टाइम को हम 0 मान लिए। क्या दिक्कत है, तो a बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, a बराबर v माइनस यू बाई टी। बाद में इसी को v माइनस यू बराबर ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट, वो आगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2.9 है ना, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ कार एट 1050 AM इज 1050 AM में जो वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और
52 AM में इसकी वेलोसिटी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द गिवन पीरियड फाइंड इट्स वैल्यू। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के एवरेज एक्सेलरेशन भी वैसे निकल ले रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम टेकन, यही ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 80 किलोमीटर पर आवर, इनिशियली 60, तो घटा के भी किस में आएगा किलोमीटर पर आवर में। अब बताइए 1050 से 1052 2 मिनट्स लगे ना, नीचे क्या होगा 2 मिनट, तो क्या होगा 80 में 60 गया 20 किलोमीटर पर आवर। 2 मिनट है, ये आवर में मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1/60 क्या हो जाएगा आवर, या 2/60 कर लेते है ना। तो 20 60 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर आवर, आवर दोनों नीचे पर आवर स्क्वायर, 2 30 60, 3 दूना 6, 600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मीटर की जगह किलोमीटर हो गया, सेकंड की जगह आवर हो गया, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं बच्चों, ओके। देखिए डायरेक्शन की बात जब करें, स्ट्रेट लाइन में हम पॉजिटिव नेगेटिव से काम चला लेते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा डायरेक्शन, है ना, ये ख्याल में आप रखें। एग्जाम्पल 2.10 सवाल में एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, द वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे अलग अलग इंस्टेंट में दिया हुआ है, ये t बराबर 0 सेकेंड है, ये t बराबर 2 सेकेंड है, अलग अलग इंस्टेंट है 0 सेकेंड से 2 सेकेंड, और यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड में है और यहाँ पे 15-20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अक्सर हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में जाता है उसी को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, मर्जी हमारी, नहीं भी मान सकते थे, है ना। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है हमारा, फाइनल वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इनिशियली 10, तो घटा के आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। टाइम कितना लगा 2 माइनस 0, तो क्या होगा 2 ही होगा, 2 सेकेंड। 15 में 10 गया 5/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव लिया था इसी डायरेक्शन को, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम हुआ, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, तो खुद देखिए स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं, समझ गए, यही चीज़ मैं बता रहा था। 2.10 हो गया, 2.11 देखिए, इसमें कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें ये जा रहा है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और इसको ठेला गया होगा, स्पीड इसकी डिक्रीज़ कर रही है, और ये यहाँ पे हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ t बराबर 0 सेकेंड था, या t बराबर 2 सेकेंड, डेल्टा v बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें भी एक्सेलरेशन मांगा है, तो खुद देखिए फाइनली कितनी हो गई 10, इनिशियली कितनी है 15, और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। अभी इसको भी पॉजिटिव मान सकते हैं, नो वरीज, हम अक्सर ऐसा करते हैं, जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो क्या होगा फाइनली 10, इनिशियली 15, 10 माइनस 15 किसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम 2 माइनस 0 कितना होगा, लिख ही देते 2 माइनस 0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यही ना करते हैं भाई, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो v फाइनल कितना हो गया 10 माइनस 15 घटा के किस में आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में, टाइम 2 माइनस 0 दोनों किस में आएगा सेकेंड में, 10 में 15 -5/2 सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड, ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड स्क्वायर, तो -2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव लिए है, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है नेगेटिव, मतलब रिटार्ड कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है। देखिए 15 से 10 स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज करने का मतलब समझ रहे हैं ना, जो बताया समझिए आ गया होगा। तो ये ख़त्म हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन है, वो है अ बॉल throws a ball up and catches it when the ball falls back, in which part of the motion is the ball decelerating। तो जब मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ तो ऊपर जाने के डायरेक्शन में बॉडी डिसेलरेट करता है और नीचे आने के समय एक्सेलरेट करता है, मैंने बताया था। और फाइनली मैक्सिमम हाइट में जाके जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। तो ये भी एक सवाल आ सकता है कि वेलोसिटी क्या 0 हो सकता है एक्सेलरेशन होने के बावजूद? हाँ हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का चेंज होना होता है, वेलोसिटी होना नहीं होता है, वेलोसिटी का चेंज होना होता है। तो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो, मतलब बॉडी रुके लेकिन एक्सेलरेशन हो। पूरे
रास्ते में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। हाँ, कभी कभी वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होकर जीरो हुआ। वेलोसिटी जीरो होना एक्सेलरेशन को उससे मतलब नहीं, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के चेंज से मतलब, और वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है दैट इज एक्सेलरेशन। आई थिंक आपको एक्सेलरेशन की कहानी पूरी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।